Hello, welcome students. Today we are going to start the new chapter that is career aspects in physical education. अगर हम बात करेंगे फिज़िकल एजुकेशन की तो फिज़िकल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है आज के दौर में। अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिज़िकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ख़ासकर इस प्रेजेंट सिचुएशन में कितना ज़रूरी है फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 4 that is career aspects in physical education. Career aspects in physical education. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके आपको जैसे कि ऑफलाइन नोट्स भी आपको मिल गए हैं, ऑनलाइन वीडियोस जो भी है ये भी आपको मिल गई है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो आपको पता है कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है खासकर आज के दौर में। तो हर एक कंट्री चाहता है कि हमारा ही नेशन टॉप प्रायोरिटी पे आए, हमारा ही नेशन ज़्यादा तरक्की करे। किस में? फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन मींस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हर एक कंट्री यही चाहती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कैरियर, हर एक जो इंडिविजुअल अगर वो पढ़ता है, अगर वो स्टडी करता है तो उसके माइंड में यही एक टारगेट होता है, मैं अगर किसी भी फील्ड में जा रहा हूँ क्या इसमें मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा सिटीज़न क्या मैं अपने आप को बना सकता हूँ इस कैरियर में, इस सब्जेक्ट में क्या मेरा कैरियर है। तो आज उसी कैरियर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में कि फिजिकल एजुकेशन में कैरियर है। अगर बच्चे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट चूज करते हैं तो क्या इन फ्यूचर उनको इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर हम पास्ट की बात करें, अगर हम 1947 से पहले की बात करेंगे तो उस टाइम अगर हम अपने इंडिया की ही बात करेंगे तो हमारे इंडिया में भी ज़्यादा रुझान नहीं था खासकर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की ओर। ज़्यादा बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती थी, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती थी फिजिकल एजुकेशन की। उस टाइम क्या होता था, एक जो इंडिविजुअल अगर वो हेल्दी होता था तो उसको मतलब उसमें ऐसा जोश भरा जाता था। अगर एक सोसाइटी में वो रहता है तो अगर एक वो या किसी भी इंस्टीट्यूट में वो रहता था तो उसको ऐसा जोश भर दिया जाता था कि उसको तैयार किया जाता था एक जंग लड़ने के लिए, उसको वार के लिए तैयार किया जाता था। और पेरेंट्स भी मतलब खुश नहीं होते थे कि हमारा बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे या गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। तो उस टाइम सिर्फ जंग के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करेंगे ये बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। अगर हम पास्ट की बात करेंगे उस टाइम जो फिजिकल एजुकेशन का जो नज़रिया था वो लिमिटेड था। उस टाइम पेरेंट्स या टीचर्स अगर यही कहते थे कि अगर हमारा बच्चा गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या मतलब इसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, इसको एक सेटबैक मिल जाएगा। जो ये एजुकेशन जो ये कर रहा है, जो ये अपनी स्टडी कर रहा है, इसमें एक सेटबैक आ जाएगा इसको। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम चेंज हो गया जब हमारे इंडिया में भी फिजिकल एजुकेशन की तरक्की अच्छे तरीके से होने लगी तो बड़े शाइनिंग स्टार्स निकलने लगे, हमें हर एक गेम्स में निकलने लगे जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री का नाम रोशन करने लगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने लगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब 1920 में YMCA ये कॉलेज का नाम है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये YMCA कॉलेज
1920 में मद्रास में खोला गया। मद्रास मीन्स जिसको आज चेन्नई, चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास। तो ये यंग 1920 में ये खोला गया। तो उस टाइम वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स दी जाती थी। अगर हम पास्ट की बात करेंगे उस टाइम, अगर हम प्रीवियस एंशिएंट टाइम की बात करेंगे उस टाइम एक स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम फिजिकल एजुकेशन टीचर या लेक्चरर वो मैसर नहीं होते थे। उस टाइम क्या होता था, जब कोई भी आर्मी मैन रिटायर होता था अपनी जॉब पूरी करने के बाद, जब वो वापस आता था तो उसके बाद उसी रिटायर आर्मी पर्सन को एज ए पीटी टीचर, एज अ फिजिकल ट्रेनर, एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर एक स्कूल या कॉलेज या हायर सेकेंडरीज का किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम वो अपॉइंट करते थे उसी हिसाब से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट होने लगी खासकर हमारे फिजिकल एजुकेशन की, तो जब ये कॉलेज यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम पे मद्रास में खोला गया, चेन्नई में खोला गया, तो एच.सी. बक इसका जो पहला प्रिंसिपल जो था, एच.सी. बक, हैरी क्रो बक, जिसको फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कहा जाता है, तो इसने ये यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए इस कॉलेज में। आज तो ये एक अच्छी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में ये नाम जाना जाता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे नए नए कॉलेजेस खुले गए हमारे इंडिया में। तो एक फेमस कॉलेज जो है जिसको पहले अखाड़ास के नाम पे जाना जाता था, HVPM, हनुमान व्यायाम प्रशालिक मंडल, अमरावती में ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। ये आज के टाइम पे ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज इस वक्त यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये 1914 में ये अखाड़ा खुल गया। पहले ये जो आज तो ये यूनिवर्सिटीज़ है, पहले ये अखाड़ास के नाम पे जाना जाता था। यहाँ पे सिर्फ रेसलिंग होती थी, यहाँ पे सिर्फ बच्चों को कोचिंग दी जाती थी जिसको हम कुश्ती कहते हैं, वो कुश्ती सिखाई जाती थी। बहुत सारे दाव पेच जो भी इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे होते थे वो सिखाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे 1947 के बाद जब हमारा मुल्क तरक्की की ओर आने लगा, इनको पता चलने लगा कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे कैरियर्स हैं जो बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनता है तो स्पोर्ट्स पर्सन को आगे नेशनल अगर वो अपने आप को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है तो उसमें वो मॉरली एज वेल एज इमोशनली उसको बूस्ट किया जाता है कि आपने कैसे मेंटेन करना है अपने आप को, कैसे ट्रेंड करना है अपने आप को, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसा कि कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, एज वी नो दैट टूडेज वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। अगर हम बात करेंगे आज की टाइम की, तो अगर हम कंपेयर करेंगे आज का टाइम प्रीवियस एंशिएंट टाइम में, तो बिल्कुल टोटली चेंज एंड टोटली डिफरेंट है। तो आज का जो टाइम है, आज की जो दुनिया है, ये कंपटीशन का दौर है। आज का जो दौर है ये कंपटीशन का दौर है। जैसे कि for this one has to possess the best talent and personality. In ancient time there was saying that jack of all trade is master of none, which is not correct in today's life. If one has to exist in today's world, he must have to possess the all-round development and personality. अगर हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल की, अगर उसने अपने आप को एक सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है या किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऑलराउंड डेवलपमेंट इन द सेंस कि वो मेंटली डेवलप्ड होना चाहिए, इमोशनली डेवलप्ड होना चाहिए, एज वेल एज फिजिकली डेवलप्ड होना चाहिए, उसका मॉरली वो डेवलप्ड होना चाहिए, उसके कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए। जब ये सारी क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल में पाई जाएंगी
तभी जाके वो अपना कैरियर चुन सकता है, खासकर गेम्स या स्पोर्ट्स में, खासकर फिजिकल एजुकेशन में। अगर वो फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करता है, अगर वो मास्टर डिग्री अचीव करता है या वो आगे डॉक्टरेट करता है, रिसर्च करता है, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ एम होता है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ टारगेट होता है, तभी जाके वो कोई भी फील्ड चुन सकता है। तो हम बात कर रहे थे इसमें कैरियर्स क्या क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ लुक इन पास्ट हिस्ट्री अबाउट कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। बिफोर 19th सेंचुरी देयर वर फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब इन फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करेंगे पास्ट टाइम की, 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम क्या होता था, फिजिकल एजुकेशन जो एक ऐसा सब्जेक्ट था, इसमें जॉब की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि एक स्कूल में अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर को उन्होंने रिक्रूट करना होता था, तो उनको क्या होता था, वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजर से टीचर नहीं लाते थे। वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन जब वो अपनी ड्यूटी दे के आता था, जब वो रिटायर होके आता था, तो उसको एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंटली चेंज है आज के टाइम में। आज के टाइम में इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जॉब, अगर हम जॉब ऑप्शंस की बात करेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे, बिफोर 19th सेंचुरी देयर वर फ्यू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब इन फिजिकल एजुकेशन। इन दिस पीरियड द पर्सन हु हैव डिप्लॉयड एज फिजिकल एजुकेशन टीचर और रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम आर्मी एंड दे वर आस्क्ड टू टीच द स्टूडेंट मास फिजिकल ट्रेनिंग, मार्च पास्ट एंड अदर एक्टिविटीज लाइक डम्बल एंड लेजियम। अगर हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम क्या होता था, एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो आर्मी रिटायर्ड मैन जो होता था, वो ज़्यादातर मार्च पास, ड्रिल या लेजियम या डंबल्स, जिन लेजियम और डंबल से ये एक इक्विपमेंट्स हैं, जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए खासकर जो एक्सरसाइजेज की जाती थी, तो उस टाइम यही 2 या 4 एक्टिविटीज़ बच्चे को सिखाई जाती थी। और वो भी कौन सिखाता था, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स होते थे। अगर हम बात करेंगे बिफोर 1950 देयर वर वेरी लेस ऑप्शन ऑफ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, बट आफ्टर, अगर हम 1950 की बात करें, 1950 से पहले की बात करेंगे, मीन्स कि 1947 से पहले की बात करेंगे, तो उस टाइम बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, खासकर जॉब्स के रिलेटेड इन फिजिकल एजुकेशन में। लेकिन 1950 के बाद देयर इज चेंज अप टू सम कंटेंट, proper stress was laid on physical education and so many institutions were opened for this purpose and the field of physical education was considered as good profession। 1950 के बाद बिल्कुल टोटली चेंजिंग आ गई, खासकर फिजिकल एजुकेशन में। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, और प्रॉपर स्ट्रेस दी जाने लगी किस में, गेम्स और स्पोर्ट्स में, और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए 1950 के बाद। हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे, तो उनका पर्पस यही था कि बच्चे जो हैं, जो फिजिकल एजुकेशन अपना जो प्रोफेशन इसमें बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सके। इन टूडेज लाइफ every person is more eager to know about the career opportunities in of his field। अगर हम आज के टाइम की बात करेंगे, तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है, वो ईगरली वेटिंग करता है अपने, मतलब उसको अगर कोई भी फील्ड वो चुनता है, कोई भी किसी भी फील्ड में वो अपने आप का जो ड्रीम बनाता है, वो टारगेट बनाता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो बहुत सारे स्ट्रगल करता है, और उसका एक ही एम होता है कि मेरा जो ये टारगेट है, मैं इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकूं। तो इट इज़ फैक्ट दैट नॉलेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन वाज इंक्रीज्ड आफ्टर 1990। अगर हम बात करेंगे, ये एक फैक्ट है, 1990 के बाद ही फिजिकल एजुकेशन का जो प्रॉपर तरीके से इसका नॉलेज, इसका ज्ञान जो वो देने लगे। इन डेप्थ एंड ब्रेड and the door of so many fields were opened. These are result of various factors such as desire to remain fit। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसका पहला जो फोकस, पहला जो एम, जो ऑब्जेक्टिव है, एक इंडिविजुअल कैसे अपने आप को फिट रख सके, एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे प्रॉपर मेंटेन रख सके, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। तो थ्रू फिजिकल एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस कैंप्स
दिए जाते हैं जिनमें एक कम्युनिटी को या सोसाइटी को अवेयर किया जाता है उनके हेल्थ रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में ये हमें मदद करती है फिजिकल एजुकेशन। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, जो भी फजूल वक्त होता था उस फजूल वक्त को कैसे आपने कन्वर्ट करना है, उसको कैसे एक अपने मतलब उस टाइम को कैसे यूज़ करना है, और ये भी हमें फिजिकल एजुकेशन सिखाती है। इंटरेस्ट in competitive sports and knowledge about physical education which further lead development and expand career opportunities in the field of biomechanics, psychology, physiology, sports journalist, sports photographer and broadcaster। ये सारा जो मैंने बताया आपको कि अगर फिजिकल एजुकेशन की आप स्टडी करते हो, एक अच्छा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर आप बनना चाहते हो, तो प्लेयर बनने के साथ साथ आपको इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रॉपर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब अपने आप का जो भी कैरियर होता है उस कैरियर में अपने आप को एंगेज करने में या जॉब अचीव करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोमैकेनिक्स, एज अ बायोमैकेनिक्स, उसके बाद एज अ फोटोग्राफर, एज अ गुड प्लेयर, एज अ फिजियोलॉजिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप अपने आप में इसमें कैरियर बना सकते हो। तो थैंक यू। सो इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन आवर इंडिया and we can also discuss on these institution about the subject that is physical education. So thanks.